साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकबंधु लाइव। इस समय जो उत्तर प्रदेश में चर्चा चल रही है, सियासी गलियारों में एक हलचल भरा माहौल है, वो एसआईआर को लेकर है। हालांकि आपने देखा कि जिस तरीके से बिहार चुनाव हुआ, चुनाव की जो परिणाम आए उसने स्तब्ध कर दिया पूरे देश को, और जिस तरीके से वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से क्लीन स्वीप किया। अब वही लगभग उत्तर प्रदेश की स्थिति वही है। जिस तरीके से एसआईआर को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हो चाहे वो जो है राष्ट्रीय पार्टियां हो, उनमें कहीं ना कहीं इसको लेकर एक असमंजस की भावना देखने को मिल रही है। हालांकि बात करें अगर समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर अपनी तैयारियां काफी मजबूत स्थिति में शुरू की है, और अपने जो तमाम जो बूथ हैं, बूथ लेवल पर उन्होंने अपना एक कार्यकर्ता बीएलए के साथ लगाया है, बीएलओ के साथ लगाया, जिसका नाम उन्होंने बीएलए रखा है, और पीडीए प्रहरी के नाम पर ये जो पूरा कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है। और एसआईआर में जिस तरीके से तमाम वोटों के काटे जाने की, या फिर जो समाजवादी पार्टी के मूल वोटर हैं उनको उनके वोट काटे जाने की तमाम तरीके की जो चर्चाएं चल रही हैं, उसी पर लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ नितिन जी हैं, पत्रकार हैं, साथी पत्रकार हैं। हम लोगों की तमाम जो चर्चा है वो आप लोगों ने पहले भी चैनल पर देखी। हम पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं नितिन भाई का, बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से नितिन भाई एसआईआर को लेकर तमाम जो एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, अभी अगर बात करें उत्तर प्रदेश में एसआईआर की स्थिति की, तो शुरू हुए लगभग 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, और अभी जो स्थितियां हैं, तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर एसआईआर का जो फार्म है वो नहीं पहुंच रहा है, और तमाम तरीके की चर्चा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात अभी आपने देखा कि अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एसडीएम की बातचीत सुनाई, और एसआईआर में जो वोट काटे जाने की, और जो कह लीजिए एक आरोप लगाया कि जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी 22 के चुनाव में और 24 के लोकसभा चुनाव में हारी है, वहां पर लगभग 50,000 वोटें काटे जा रहे हैं। क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? देखिए, पहली चीज, चुनाव नजदीक आता तब एसआईआर करवाना सही नहीं, और ये काम चुनाव आयोग का है। बिल्कुल। फिर भी सभी पार्टियां इसका सहयोग करें, सिर्फ विपक्ष कर रहा है, और विपक्ष में यूपी के अंदर सिर्फ समाजवादी पार्टी इसको लेकर तत्पर है, एक्टिव दिखाई दे रही है एसआईआर को लेकर। ना कांग्रेस कहीं पर दिख रही, ना भारतीय जनता पार्टी कहीं पे दिख रही, इसलिए भाजपा नहीं दिख रही। भाजपा तो जानती है क्या होगा, क्या हुआ बिहार में, आपने भी देखा। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ पर 403 विधानसभा सीटें हैं। हाँ। और अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर यह कहा कि 2024 के चुनाव में जहां जहां विपक्ष जीता है वहां पर ये 50,000 वोट काट देंगे। उनका ये कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि जब 7,89,00,000 मतदाता बिहार में होते तो वहां पर 65 लाख लोगों के वोट काट दी जाती। और यहाँ पर बड़ी प्लानिंग है, ये है कि अगर वोटें कटेंगे तो कम से कम 2 करोड़ लोगों की वोटें कटेंगी। अगर 2 करोड़ लोगों की वोटें कट जाएंगी तो नुकसान कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा विपक्ष का होगा, क्योंकि सत्ता पक्ष है, अपनी वोट तो काटेगी नहीं, और जाहिर सी बात है हराने के लिए विपक्ष का ही कमजोर करना पड़ेगा। और वहां पर भी किसी तरीके से आरोप विपक्ष ने लगाया, यादव मुसलमान या आरजेडी या कांग्रेस की जो वोटें थी उनकी वोटें काटी गई, और वही उसी तरीके से यहाँ वोटें काटी जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी एसआईआर पर एक्टिव हो गई। उससे पता है हम कुछ भी करें, ये सरकार उनकी है, चुनाव आयोग उनकी सुनेगा, हमारी नहीं सुनेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी आगे आई और इससे लड़ने के लिए तैयार है। बीएलओ के साथ अपना बीएलए तैयार कर दिया, पीडीए प्रहरी शुरू कर दी, और सबसे बड़ी चीज अखिलेश यादव ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंचों पे कह देते हैं, जो क्षेत्र का नेता होता है वहां पर बैठा होता है तो उसे सीधे कह देते हैं, यहाँ घूमने से तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा, क्षेत्र में जाओ, एसआईआर करो या क्षेत्र में मेहनत करो। ये अखिलेश यादव एक बड़ी भूमिका में दिखते हैं। तो ये जो बात अभी आपने कही कि जिस तरीके से उन्होंने साफ शब्दों में कह लीजिए, एक तरीके से कहिए सख्त लहजे में उन्होंने ये कहा कि जो यहाँ पर कार्यालय के आसपास टहल रहे हैं, फोटोबाजी रीलबाजी कर रहे हैं, उनको सख्त हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र में जाइए और काम करिए, क्योंकि हम उन्हीं लोगों को टिकट देंगे जो क्षेत्र में एक्टिव है। तो क्या लगता है कि इसका असर क्या पड़ेगा, एसआईआर को लेकर हो या फिर जो 27 को लेकर जो कह लिया जाए समाजवादी पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो फोटोबाजी रीलबाजी में मशगूल है, क्षेत्र में नहीं है और टिकट के दावेदार हैं, तो क्या इसका प्रभाव क्या लगता है कि क्या पड़ेगा? बहुत बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और अखिलेश यादव जी को ये मालूम है कि तमाम नेता ऐसे हैं जो कार्यालय के चक्कर लगाते हैं, और अखिलेश यादव ने उनको नजर में रखते हुए सामने वाले से कहते हैं कि जाओ क्षेत्र में मेहनत करो,
SIR करवाओ, वोट बढ़वाओ, अपने वोट बढ़वाओ और अपने वोट बचाओ, जिससे समाजवादी पार्टी सरकार में आ जाए। और ये जब अखिलेश यादव इस तरीके से एक्टिव हुए ना, आपने जमीन पर देखा ना SIR को लेकर समाजवादी पार्टी किस तरीके से काम कर रही है। हर गांव में, हर जगह बूथ पे, हर जिले और हर जगह ऐसे बूथ लगा लगा कर लोगों के वोट बनाए जा रहे हैं। लेकिन इसका फायदा 2027 में समाजवादी पार्टी को मिलेगा। लेकिन मुझे क्या है, मैं अभी नोटिस किया, मैं बात करूं अभी अयोध्या की या फिर बाराबंकी की, या फिर मैं जहां जहां गया, मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है कि लोग इतने सख्त होने के बावजूद भी तमाम समाजवादी पार्टी के नेता भी एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। अभी तमाम ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जगह है, तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर SIR की स्लिप नहीं पहुंची है। और स्लिप नहीं पहुंची वो अलग विषय है, लेकिन जहां पे अगर स्लिप पहुंच भी गई है तो वहां पर अभी उस तरीके के जागरूकता नहीं पहुंच पाई है। लोग अभी अनट्रेंड, भी चर्चा भी हुई, आपने भी देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चर्चा की कि कहा जा रहा था कि BLA को भी ट्रेंड किया जाएगा, और यहाँ अभी BLO ही ट्रेंड नहीं है, जिससे कहीं ना कहीं इसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि जो ये प्रक्रिया है वो बहुत धीमी गति से चल रही है, तो और समय सीमा बहुत कम है। तो ऐसे में क्या लगता है कि इसका सीधा सीधा फायदा फिर भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को फायदा तो जरूर होगा, लेकिन मैंने पहले भी कहा था ये काम चुनाव आयोग का है, लेकिन चुनाव आयोग ने पार्टी के ऊपर थोप दिया। तो पार्टियां एक्टिव हो रही, काम कर रही, और समाजवादी पार्टी काम कर रही। हाँ, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के भी हैं, जो क्षेत्र में जाना पसंद नहीं करते, एक गाड़ियों की शीशा डाउन करना नहीं पसंद करते, ये सबको पता है और ये हकीकत बात है। तो कहीं कहीं पर अभी भी नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन कहीं निगाह बनी हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की उस पर निगाह बनी है, इसीलिए लोग कहते हैं हर जिले पर आप देखते होंगे हमेशा समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सरकार न होने के बावजूद भी इतनी भीड़ लगी रहती थी। लेकिन SIR शुरू होने के बाद अखिलेश यादव ने सीधे आदेश कर दिया, आप लोग क्षेत्र में जाइए, SIR करवाइए, वोट बनवाइए, वोट बढ़वाइए, पार्टी कार्यालय ना आइए। अभी यहाँ पर कम भीड़ होती है, अखिलेश यादव आते हैं या नहीं आते, सभी क्षेत्र में लगते हैं, और अखिलेश यादव भी इसमें एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अभी आपने देखा कि अभी नेताजी की जयंती थी, पीछे कली की बात है, तो यहाँ पर जिस तरीके से देखा गया कि यहाँ पर लोग बहुत दिखे नहीं, जिस हिसाब से भीड़ एक छोटे से कार्यक्रम में यहाँ पर 1000-2000 की भीड़ हो जाया करती थी, हमें लगता है गिने चुने 10, 20, 50 लोग यहाँ पर दिखे। तो क्या लग रहा है कि इसका जो शक्ति है, जो शक्ति दिखाई जा रही है, तमाम तरीके से निर्देश दिए जा रहे हैं, उसका असर दिख रहा है नेताओं में? बिल्कुल दिख रहा है। अखिलेश यादव ने सीधे एक्टिव हो गए और सीधे एक तरीके से एक्शन में है। भाई, आपको अगर टिकट चाहिए तो आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा, SIR करवाना पड़ेगा, जनता की समस्याएं सुननी पड़ेगी और उसके सुख और दुख में शामिल होना पड़ेगा। यही कारण है कि आज समाजवादी पार्टी के छोटे से बड़े नेता कार्यकर्ता जमीन पर उतर कर काम करने, और इसका फायदा 2027 में समाजवादी पार्टी को मिलेगा। अब देखिए कबड़े मिलेगा। हाँ, अगर चुनाव आयोग फिर से मेहरबान हो जाए बिहार के तरीके से, तो उसमें कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 15 करोड़ 35 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। अगर 2 करोड़ मतदाता काटने की जो प्लानिंग है, जो जैसे वहां 65 लाख काटे गए जो 7 करोड़ थे, तो उससे डबल है, तो कम से कम 1.5 से 2 करोड़ अगर मतदाता काटे जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी या जो विपक्षी पार्टियां होंगी उनका नुकसान होगा। मैं समाजवादी पार्टी का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है, और लगता है कि कोई लड़ रहा है, वो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। चाहे किसी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक या किसी भी पीड़ित व्यक्ति की आवाज अगर कोई उठाता है, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उठाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े बड़े नेता कहते हैं। अगर कोई पीड़ित है, या चाहे पिछड़ा हो, या यादव हो, या मुसलमान हो, या पासी हो, या चमार हो, या रावत हो, या पंडित हो, या ठाकुर हो, ये बीजेपी के नेता कहते हैं अखिलेश यादव उनकी आवाज मुखर होकर उठाते हैं। तो फिर हम इसलिए समाजवादी पार्टी का बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि मुख्य भूमिका समाजवादी पार्टी निभा रही, क्योंकि बसपा का आपको कहीं पर नजारा नहीं दिखता है। कांग्रेस तो मान लीजिए है ही नहीं, वो तो अखिलेश यादव उसको ढो रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी उसको लेकर ढो रहे हैं कि चल भाई, मैं भी, तू भी चल मेरे साथ, ये चल रहा है। और अखिलेश यादव का ये एक्शन कहीं ना कहीं 27 की तैयारी, क्योंकि 400 लगभग 410 दिन बचे हैं। अब समय नहीं, सितंबर में लगभग आचार संहिता लग जाएगी। तो मान लो आपके पास 6, 7, 8, 9 महीने बचे। 8-9 महीने में आपको जमीन पर दिखाना पड़ेगा, हाँ हम लोग है आपके सुख दुख में, तभी आपको कुछ फायदा मिलेगा। लेकिन एक चीज आपने देखा होगा, अभी सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती थी, और सरदार पटेल जी की जयंती के बाद उन्होंने जिस तरीके से एक कह लीजिए एकता यात्रा, पद यात्रा निकाल रहे, भारतीय जनता पार्टी जमीन पर उतर के तमाम उसके जो नेता हैं वो कह लीजिए एक तरीके से एकता पद यात्रा निकाल रहे हैं, एक चीज जनता के बीच में बात काटना चाहूंगा, इस सरदार पटेल को आप कब क्यों मांगने लगे, कब से मानने लगे, ये बताइए। सरदार पटेल को अब मानने लगे तो निकाल रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि अब उनको वोट चाहिए।
अब उनको वोट चाहिए, पटेल जी के नाम से पटेल समाज का वोट चाहिए, इसलिए वो यात्रा निकाले। आज तक उन्होंने पटेल जी को क्यों नहीं माना? पटेल जी की उन्होंने माना नहीं, इतनी बड़ी मूर्ति बनवा दी। मूर्ति लगवाने से सम्मान नहीं होता है। मूर्ति लगवाने से सम्मान नहीं होता कि मैं आपसे कह दूं आपकी मैं मूर्ति लगवा दूंगा, आपका सम्मान हो जाएगा। देखिए आप ये बताइए, अगर पटेल जी को ये मानते तो शुरू से क्यों नहीं मानते आए? मानना चाहिए था, नहीं माने। और यही पटेल जी थे तो आरएसएस पर सबसे पहले बैन लगाया था। उन्होंने तो आतंकवादी संगठन तक कह दिया, उन्होंने ही बैन लगाया था। अगर आज पटेल जी होते तो ये आरएसएस संगठन होता नहीं, जो हिंदू मुस्लिम का बीज बोकर आपस में ही नफरत फैलाने का काम कर रहा और नफरत की भावना से काम कर रहा और एक दूसरे को लड़ा रहा। ये आपको भी मालूम, आरएसएस मतलब भारतीय जनता पार्टी, ये भी आपको मालूम। क्योंकि आप एक खबर मैंने कल अखबार पढ़ रहा था, अमर उजाला ने बड़ी बड़ी हेडलाइन में छापा था, ध्वजारोहण के बाद जो वहां होगा राम मंदिर में, अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब ध्वजारोहण होगा, तो नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा नंबर मोहन भागवत का, जो आरएसएस प्रमुख है। अब यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस है। तो फिर ये लोग पटेल जी को कब से मानने लगे? ये लोग हमेशा पटेल जी का विरोध करते रहे, हमेशा पिछड़ों का विरोध करते रहे, हमेशा दलितों का विरोध करते रहे। आरएसएस तो सबसे पहले हिंदू मुसलमान कराती है, हिंदू मुसलमान करके लड़ाती है, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अरे मोहन भागवत जी तो अभी यही कह रहे हैं ना कि जो भारत है वो पहले से हिंदू राष्ट्र है और हिंदू ही यहाँ की संस्कृति है, तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है। तो फिर क्यों कोई यात्रा लगाता है हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुसलमान कौन करता है? हिंदू खतरे में कौन करता है? हिंदू खतरे में कौन करता है? मैं एक सीधे एक सिंपल पे बात कहना चाहता हूँ ना। देखो भाई, भारत एलबी भैया, ना भारत में हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में। अगर खतरे में है तो आरएसएस और भाजपा की दुकान खतरे में है, ये मान लीजिए आप। इसीलिए हिंदू मुसलमान कर आपको लपेटते रहेंगे, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है भाई। और मुद्दे नहीं है इसीलिए इनको एसआईआर लाना पड़ा। क्योंकि एसआईआर देखो, विकास इन्होंने किया नहीं, नौकरी इन्होंने दी नहीं, शिक्षा इन्होंने दी नहीं, रोजगार इन्होंने दिया नहीं। क्या दिया? हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद। तो भैया 2 बार जनता ने देख लिया मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान पे। अब तो भैया उसको चाहिए, तो इसीलिए लाके वो एसआईआर में उलझा दिए। और यही पूरी कहानी, क्योंकि भाजपा चाहती है हमको सत्ता, और सत्ता अब इतनी आसानी से 2027 में तो यूपी से भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव ही इकलौते ऐसे नेता हैं जो भाजपा को बैसाखी पर ला दिए। बीजेपी की जगह अगर एनडीए की सरकार है, बीजेपी की जगह अगर एनडीए की सरकार है, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय अखिलेश यादव को जाता है कि भाजपा आज बैसाखी के सहारे चल रही है। चलिए ठीक है, देखिए हमारी चर्चा बहुत लंबी हो जाती है, कभी कभी बातें जब निकलने लगती है, तर्क वितर्क होने लगता है, तो धीरे धीरे जो चर्चा है हमारी बड़ी लंबी हो जाती है और हमारे दर्शक भी नहीं देखना पसंद कर पाते हैं, क्योंकि बहुत देर तक समय नहीं दे पाते। हालांकि जो अभी चर्चा चल रही है, जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने सख्त रुख अपना लिया है और तमाम जो नेता जो यहाँ पर कार्यालय के चक्कर काटा करते थे, फोटोबाजी और रीलबाजी में व्यस्त थे, उनको कड़ा निर्देश दे दिया गया कि अगर आपको चुनाव लड़ना है और आप विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को दावेदार मान रहे हैं, तो ये आपके लिए कह लीजिए बड़ा संदेश है कि आपको क्षेत्र में रहना है, आपको जनता के बीच में रहना है, उसके सुख दुख में शामिल होना है। और जो सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है आज का, जो एसआईआर को लेकर, क्योंकि जनता ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी जागरूक नहीं है और एसआईआर को लेकर जिस तरीके से एक चर्चा बनी है, एसआईआर एक डरावना भूत के तौर पे देखा जा रहा है कि वो कह लीजिए विपक्ष को कमजोर करने का एक साजिश बताई जा रही है। उस लिहाज से अगर देखें तो एसआईआर एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगर समाजवादी पार्टी के नेता लगकर और कहीं ना कहीं मेहनत कर इसको नहीं जोड़ पाए, तो उसका सीधा खामियाजा उनको 2027 में देखने को मिलेगा। फिलहाल हम लोग चर्चा हुई है और जो तमाम बातें हैं निकल कर सामने आ रही हैं, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें, क्योंकि वही हमारा सपोर्ट है, उसी से हमको आप सपोर्ट करिए और हमारी वीडियो को और भी शेयर करने का भी और लोगों तक पहुंचाने का भी करिए, क्योंकि हम लोगों के लिए यही आपका आशीर्वाद है, यही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। फिलहाल इस वीडियो को हम खत्म कर रहे हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।